बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली के ऐवान से PTI की छुट्टी हो गई है। स्पीकर ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ऐवान में अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। पहले मरहले में स्पीकर ने 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 इस्तीफे मंजूर किए थे। 342 के ऐवान में अब 211 अरकान बचे हैं, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के 181 जबकि अपोजिशन के 73 अरकान हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफों का शोर मचाने वाली PTI अब वापसी के लिए खूब दौड़े लगा रही है। चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की कोशिश की गई लेकिन इजाजत न मिली। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। अपना अपोजिशन लीडर लाने का ख्वाब चकनाचूर। तहरीक इंसाफ को लगा हाई वोल्टेज झटका। यार आपको स्पीकर सामने दिए, गेट बंद करें। कौमी असम्बली के ऐवान से PTI का सफाया हो गया। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी ना मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डिसीड करने के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया। असम्बली जराये के मुताबिक स्पीकर ने 43 अरकान के इस्तीफे 22 जनवरी को ही मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे। PTI ने 23 जनवरी को जो इस्तीफे वापस लेने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप दरखास्त की थी वो गैर मौसर थी। असद कसर और फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा किया था। दोनों की गुफ्तगू का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर ने पहले मरहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। ऐवान में अब PTI के 23 अरकान बाकी रह गए, जिसमें 20 मुनहरिफ हैं। एक रुकन अब्दुल शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जबकि प्रिंस नवाज अलाई और तालिब नकई के इस्तीफे छुट्टी की दरख्वास्त के बायस मंजूर नहीं किए गए। ऐवान में 4 अरकान इस्तीफे दिए बगैर ही गैर हाजिर हैं, जबकि इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद अब तक हल्फ ही नहीं उठाया। कौमी असम्बली के 342 के ऐवान में अरकान की तादाद 211 रह गई। हुकूमती इत्तेहाद 181 अरकान की हिमायत के साथ ऐवान में मौजूद है, जबकि अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद सिर्फ 73 है। पहले इस्तीफों की मंजूरी के लिए शोर मचाने वाली PTI पार्लियामान में वापसी के खूब जतन कर रही है। PTI का 8 रुकनी वफ्द चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन इजाजत न मिली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मुलाकात से इनकार कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, पहले इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे थे। राजा रियाज को हटाने की बात की तो फौरी मंजूर हो गए। बाकी अरकान को बचाने के लिए ऐसा किया गया। इलेक्शन कमिश्नर बस क्लर्क बनकर रह गए हैं। 40 लोगों के इस्तीफे जो है हमने कहा कि हम नहीं देते, ताकि राजा रियाज जो एक तोता है इस वक्त जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, हम उस तोते की गर्दन पकड़ सके। अब ये लोटों को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान में 127 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं। सिर्फ 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था। सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को। ऐसी हुकूमतें बनाई जाएं जिसके ऊपर तमाम को एतबार हो और मुल्क को नेशनल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा। कल मुल्क को बचाना है तो सियासत से आगे जाना होगा। हम वजीर आज़म पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जान और सियासी कमाई भी कुर्बान कर देंगे। मुल्क जिस हाल में है सब इसके जिम्मेदार है। हुकूमत IMF के साथ शराइत पर मुज़ाकरात करके अमल करने को तैयार है। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं। हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। ये 75 साल में इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारी हुकूमतें और मार्शलाई हुकूमतें और तमाम हुकूमतें शामिल हैं। सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। माजी से सबक सीखें, माजी में मौजूद ना रहें, उसका नुकसान होगा। आगे बढ़ें।
ना मैं यहाँ पर कोई बैन डालूंगा, ना कोई अनड्यू बात करूंगा। अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। और आपको बताएं, IMF ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए हुकूमत से इजाफी टैक्स लगाने, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी समेत कई मुतालबात सामने रख दिए हैं। हुकूमत की जानिब से मुजवजा मिनी बजट की तैयारी जारी है। रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, किस किस चीज़ पर नए टैक्स लगेंगे, जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का शेड्यूल अभी तक फाइनल नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को कुछ शराइत पर अमल करना है। IMF की कुछ डिमांड हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ यह है कि जो 225 अरब रुपये का टैक्स शॉर्टफॉल हुआ है अब पहली छमाही में, IMF का कहना है कि ना सिर्फ उसको पूरा किया जाए बल्कि एडिशनल टैक्स मैयर्स लिए जाएँ। 7,470 अरब का सालाना हदफ पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए हुकूमत मिनी बजट पर काम कर रही है जिसमें टैक्स मैयर्स लिए जाएंगे। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये मिनी बजट आने का इम्कान है। दूसरी अहम बात यह है कि IMF का मुतालबा है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है उसकी पॉलिसी बरकरार रखी जाए और इसके लिए आज हुकूमत ने कुछ अहम फैसले कर लिए हैं और जिस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और तीसरा अहम नुकता यह है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, हुकूमत ने 855 अरब रुपये का बजट में हदफ रखा था, लेकिन इस वक्त वो कम वसूल की जा रही है। पेट्रोल पे 50 रुपये है और हाई स्पीड डीजल पे 35 रुपये है और बाकी मसनूआत पर इससे भी कम है। IMF का कहना है कि ये 855 अरब का हदफ है और इसके लिए चाहे 17% जो GST है पेट्रोलियम मसनूआत पर वो भी लगाना पड़े तो लगाएं। उसके बाद IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। जी शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। इसी से जुड़ी एक और खबर भी है। एक्सचेंज रेट से मुताल्लिक IMF की शर्त मान ली गई। पहले मरहले में ओपन करेंसी मार्केट में कल से डॉलर का रेट डिमांड और सप्लाई के मुताबिक करने का फैसला हो गया। इसके क्या असरात होंगे, सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट में जानते हैं। एक्सचेंज कंपनीज की अहम बैठक में अहम फैसले। एक्सचेंज कंपनीज डॉलर पर कैप हटाने के फैसले पर मुत्तफिक। हुकूमत ने भी एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर को फ्री फ्लोट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कैप हटाने से डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी मगर ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान कहते हैं बुध से मार्केट में डॉलर की कीमत तलब और रसद के मुताबिक मार्केट बेस्ड होगी। पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेस का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो उनको बताना है इससे क्या मुल्क को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी तो आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में फ़र्क 30 रुपए तक पहुँच गया था, जिसके बायस ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात कानूनी तरीके से आने के बजाय हुंडी हवाला के जरिए ब्लैक मार्केट में जा रही थी। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तलब और रसद के मुताबिक होने का असर इंटरबैंक पर भी लाजमी पड़ेगा, जहां अगले मरहले में डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया जाएगा। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब बात बिजली के तवील ब्रेकडाउन की, जिसने पारा हाई कर दिया। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर तवानाई और मुतल्लिका हुक्काम पर बरस पड़े। तमाम वजाहतें मुस्तरद कर दी, जिम्मेदारों को सख्त सजा देने की हिदायत भी की। जारी एलामिया के मुताबिक काबीना ने तवानाई बचत की अवामी आगाही मुहिम की मंजूरी दे दी। तोशाखाना से मुतालिक पॉलिसी तब्दील करते हुए तहाइफ का रिकॉर्ड पब्लिक करने का फैसला भी किया गया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। विफाकी काबीना इजलास का एजेंडा तो कुछ और था, मगर पावर ब्रेकडाउन का मामला सब पर गालिब आ गया। वजीर आजम का वजाहतें सुनने से इनकार, जिम्मेदारों के तयन और सख्त सजाएं देने का हुक्म दे दिया। जारी एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वजीर तवानाई से कहा, पूरा मुल्क तारीकी में डूबा रहा, आपको फॉल्ट नहीं मिला, अवाम को जिस तकलीफ का सामना करना पड़ा ये सब नाकाबिले कबूल है। काबीना अरकान का पारा भी हाई रहा। कहने लगे महंगाई की वजह से आवाम पहले ही नाला है, बिजली की मुल्कगीर बंदिश से तनकीद में इजाफा हो गया। पावर ब्रेकडाउन पर तवील बहस और फैसलों के बाद काबीना ने तवानाई बचत प्लान से मुतालिक मीडिया मुहिम चलाने की मंजूरी दे दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई की बचत को आम और राइज तरीकों को तालीमी निसाब में शामिल किया जाएगा। तवानाई बचत से इम्पोर्ट बिल की मद में अरबों रुपए का गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा, जबकि इनफरादी सतह पर आवाम के बिल में 30 से 40% नुमाया कमी भी होगी।
काबीना ने वजारती कमेटी की सिफारिशात पर गौर के बाद तोशाखाना के तहाइफ का तमाम रिकॉर्ड आम करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम आवाम से कोई चीज नहीं छुपाएंगे और हर मामले में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। झटका सा लगा, ऐसी बात कर दी। मुल्क में बिजली का तवील ब्रेकडाउन कैसे हुआ, कहीं इसमें बैरूनी हाथ तो नहीं? वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कल सुबह 7:30 बजे वोल्टेज के उतार चढ़ाव से ब्रेकडाउन हुआ। वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह क्या थी, इसकी तहकीकात जारी है। ये तफ्तीश भी करनी है कि हमारे सिस्टम में कहीं हैकिंग के जरिए बैरूनी मदाखलत तो नहीं हुई। सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए, क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए। मेनली एक टेक्निकल इशू था। शमाल और जनूब की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक वोल्टेज स्विंग आए जिसकी वजह अभी तक हमें मखसूस तौर पर मालूम नहीं हो सकता। तफ्तीश जारी है। मुल्क के जो पावर प्लांट्स थे वो आज खुद बंद। एक टेक्निकल चैलेंज हमें दरपेश हुआ तरबेला और बंगला के दरमियान। सिंक्राइजेशन में कुछ ताकीर हुई लेकिन फिर ये दोपहर में हमने उसको अचीव किया। जो हमारे जौहरी प्लांट हैं उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं, जिसकी वजह से अभी जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी। जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का वो अल्लाह ताला के करम से महफूज है। और अब आपको बताएं, सूबाई इंतखाबात के लिए नून लीग की इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ खुद लीड करेंगे। यह अहम फैसला किया गया लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के अहम इजलास में। इस हवाले से ज़िले सतह पर कमेटियां भी बनेंगी जो मरियम नवाज को रिपोर्ट करेंगी। मजीद जानते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदा खुसूसी कौसर काजमी से। जी कौसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आर्जी हेडक्वार्टर है लंदन, हसन नवाज़ का ऑफिस, उसमें एक लंबी मशावरत हुई जिसकी सदारत की मियाँ नवाज शरीफ ने, और उसमें मरीम नवाज़ के साथ साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, सेनेटर अफनान खान और सऊद मजीद भी शरीक रहे। आज फैसला किया गया कि PMLN की ज़िली सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो एक रिपोर्ट मुरतब करके मरीम नवाज़ को इरसाल करेंगी, जिसके बाद जो हकदार कारकुनान हैं उनको आगे आकर बाकी वर्कर्स को लीड करने का कहा जाएगा। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि जो इलेक्शन की मुहिम है उसको मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। इस बात से ये वाज़े हो रहा है कि मरीम नवाज साहिबा की वापसी के बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी भी जल्द पाकिस्तान के लिए उसकी तवक्को की जा रही है कि वो मरीम नवाज साहिबा के बाद जल्द पाकिस्तान वापस जाएंगे। साथ ही आज एक खबर पाकिस्तान में सोशल मीडिया की जीनत बनी जिस पर गैर रस्मी गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपके रिज़ाइन के हवाले से खबरें आ रही हैं तो उनका ये कहना था कि मैंने ही ये तजवीज़ दी है मियां नवाज शरीफ को कि 5 से 6 सीनियर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वज़रा हैं, वो रिज़ाइन करके इलेक्शन मुहिम में बाकायदा हिस्सा लेंगे पंजाब की सतह पर और मरकज़ी सतह पर। रिज़ाइन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें इस वक्त कोई सदाकत नहीं है, लेकिन मेरी ये ज़रूर थी मियां नवाज शरीफ के लिए। सैयद कौसर काज़मी अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की है। इसी की तफसील आपको बताएं। निगरां वज़ीर आला की तकर्री को चैलेंज करने पर इस अहम बैठक में इत्तेफाक किया गया। ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मामले पर अदालत से रुजू किया जाएगा। इस बारे में कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात पर भी बातचीत की गई। आगे जानिए, लंदन जितना बड़ा बर्फ का तोदा। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान हुकूमत की जानिब से तैनात IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शफाफ इलेक्शन अव्वलीन तरजीह करार दिया। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जवाब दिया कि चुन चुन कर लगाए गए अफसरान वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। निगरान हुकूमत के लगाए गए ऑफिसर ने IG पंजाब के ओहदे का चार्ज ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान अनवर ने शफाफ इंतखाबात को अव्वलीन तरजीह बताया। सूबे में मनपसंद अफसरान की तकर्री के तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बोले कि चुन चुन कर लगाए गए अफसरान विफाक के मुलाजिम हैं। चुन चुन के जो अफसरान हैं जो आप कह रहे हैं वो तमाम अफसरान फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई है और उन्होंने उसको इंश्योर भी किया है।
तो रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं होगी जिसमें से हम स्टेप फॉरवर्ड करके किसी के साथ कोई ज्यादती करेंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश करने वाली GIT का फैसला कानून के मुताबिक होगा। इसमें जो लॉ कहेगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर होगी। और जहां तक ताल्लुक है कानून को तोड़ने का, तो उसको किसी की तरफ से भी इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रियों के बाद चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने भी अपने अपने ओहदों के चार्ज संभाल लिए। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात थम न सके। रवां साल के 24 दिनों में ही 11 शहरी जान से गए। एडिशनल IG कराची ने वज़ीर आला सिंध को 24 घंटों की रिपोर्ट पेश की। मजीद अपडेट करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। जी अहमर। जी बिल्कुल, कराची में डकैती की वारदात के दौरान अब गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवा माह यानी कि जनवरी के सिर्फ 24 दिन गुजरे हैं और उसमें 11 अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं। यही तादाद गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में 10 थी, जो अब सिर्फ 24 दिनों में 11 हो चुकी है। गुज़िश्ता साल 108 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। तो ये वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से जो पुलिस के नाके होते हैं उसमें इजाफा किया गया है और उनको काफ़ी अलर्ट कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त नाके बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस की जानिब से लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध को भी आज एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने एक ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो 80 वारदातें हुई हैं, जबकि 48 के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि डकैत पे एक शख्स जख्मी भी हुआ है। जी अहमर, तफसील के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत की नज़र में इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी, लिहाजा मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। नकीबुल्लाह महसूद के भाई कहते हैं इंसाफ मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में SSP राव अनवार समेत 18 मुल्ज़मान को बरी किया गया है। 7 मफरूर मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के मुताबिक किसी भी मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक नहीं कराई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक राव अनवार की लोकेशन वाक़े के वक्त मलीर कैंट की थी।